मध्य पूर्व में छिड़ी जंग का सीधा असर भारतीय काबुली चने के एक्सपोर्ट पर पड़ा है। क्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली आवक के प्रेशर को बाजार झेल पाएगा और भाव टिक पाएंगे या टूट जाएंगे? इस पर बात करेंगे काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश कुमार बंसल से। मैं हूं कमल शर्मा। मुकेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, आपका भी जी नमस्कार। बहुत बहुत मुकेश धन्यवाद। जी, मिडिल ईस्ट देशों और टर्की को बेचे गए काबुली चने के कंटेनरों का शिपमेंट अटक गया, बताए पूरी खबर क्या है? हाँ, जब से ये थोड़ा सा वार का जो चालू हुआ ईरान का, उसमें कई लोगों के जो माल बिके हुए थे मार्च अप्रैल शिपमेंट के, तो ठीक है अप्रैल में तो थोड़ा टाइम है अभी। पर जो मार्च शिपमेंट के भाव, कुछ भाव के सौदे बिके हुए हैं, उसमें से शिपिंग लाइन अभी बुकिंग ले नहीं रही है और एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रही है। तो इससे जो जिसने एक्सपोर्ट किया है उसको अभी काफी बड़ा लॉस सामने दिख रहा है। और वैसे तो अभी होली की छुट्टी थी तो इतनी अराइवल का प्रेशर नहीं है, पर जब अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तो माल गोडाउनों में जाम होना चालू हो जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ भी वार का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आगे आने वाले 10-15 दिन में बड़ी प्रॉब्लम दिख सकती है। जी, तो मुकेश जी, इंपोर्टर्स ने ये इंपोर्ट केवल रोका या ऑर्डर कैंसिलेशन भी हो रहे हैं? नहीं नहीं, इम्पोर्टर ने कोई माल रोका नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे तो 10-15 दिन में काफी काफी शॉर्टेज होगी वहां पे। बाजार 10-15 रुपए किलो बढ़ भी गया है वहां पे, क्योंकि उनके पास भी माल नहीं, उनको तो माल उल्टा माल चाहिए। बट वो रास्ता है कि यहाँ से शिपिंग लाइन से बुकिंग स्टार्ट हो तो कुछ सॉल्यूशन निकले उसका। अभी पोर्ट पे भी काफी माल पड़े हुए, ग्राउंड ग्राउंड रेंट लग रहा है उसका। तो शायद गवर्नमेंट ने कुछ शायद से 10-15 दिन की भी छूट दी है उसके ऊपर, तो कि जो रास्ते में जहाज खड़े हुए जो मिडिल ईस्ट नहीं जा सकते तो उसके लिए बैक टू टाउन का एक 15 दिन का उन्होंने प्लान भी दिया है। जी। बट और एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ भरा हुआ बढ़ जाएगा और वहां पे वो खाली हो जाएंगे। जी, और ये अल्जीरिया और चीन को जो निर्यात होता है उसमें तो शायद दिक्कत नहीं होगी। इन इन दोनों देशों को हम कितना निर्यात कर पाएंगे अब? नहीं, चीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलंबो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो छोटे छोटे देश है, छोटी छोटी मात्रा में माल जाता है यहाँ पे, कोई बड़ी मात्रा में माल जाता नहीं है। जो बड़ा बायर तो मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे देश है उसी में जी। ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अल्जीरिया का भी टेंडर आया नहीं है, टेंडर आएगा तो अल्जीरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माल जाएगा वहां पे। जी, और जो मिडिल ईस्ट देशों के अलावा अन्य देश जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां क्या स्थिति है? हमारा निर्यात वहां जा रहा है या वहां भी अभी कोई दिक्कत महसूस हो रही है आपको? नहीं, वहां पे थोड़ा थोड़ा माल जा रहा है। अभी जैसे टर्की का भी कुछ वेसल, अभी मार्च एंड का एक वेसल है, उसमें भी शायद से माल जाएगा। पर वो जो जिस एक्सपोर्टर ने माल बेच रखा है उनको भाड़े की डबल मार पड़ रही है। तो जो टर्की के 1,000-1,100 डॉलर में बुकिंग हुई थी वो 2100, 2200, 2300 तक पहुंच गए अभी वो। जी, तो मुकेश जी, ये जो भारतीय काबुली चने के भाव एक्सपोर्ट के लिए अब क्या कोट हो रहे हैं? मैक्सिको क्या भाव पर ऑफर कर रहा है? मेक्सिको का जो लास्ट ट्रेड सुना था हमने, वो सुना था 1321 पे। और इंडिया का भी ट्रेड हुआ, जो लास्ट ट्रेड हुआ था वो 44-46 का $1,000 पे ट्रेड हुआ था दुबई के लिए। जी। तो डिफरेंस काफी बड़ा है इंडिया और मेक्सिको के बीच में। तो माल तो जाएगा इंडिया से, आगे भी जाएगा। कुछ भी सब सॉल्यूशन निकलेंगे तो इंडिया से मतलब डिमांड तो अच्छा निकलने वाला है। और अब देखिए, आपने कहा कि होली के बाद बाजार में आवक की प्रेशर होती है, फसलें कटी रही है, बाजार में भी आएगी। तो काबुली चने की आवक का जब प्रेशर होगा, तब ऐसे में ओवर सप्लाई भावों को टिका कर रखेगी या भाव टूटने का संभावना बन गई है? नहीं, इस भाव से बहुत ज्यादा टूटने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस भाव में स्टॉकिस्ट खड़ा हो जाएगा। किसान भी, जो सक्षम किसान है वो माल अपना होल्ड होल्ड कर सकता है, वो होल्ड कर लेगा, वो 15-20 दिन 25 दिन के लिए होल्ड कर सकता है वो। तो ऐसा जी, इस भाव से बहुत ज्यादा तो मत्ती तो दिखती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बॉटम भाव हो चुके हैं। और जो मिडिल ईस्ट की मान लीजिए जंग लंबी चलती है और ऐसे में हालात पूरे बदल जाएंगे, तो जो हमारे काबुली चने के एक्सपोर्ट का क्या हाल रह सकता है? यानी कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम पिछले साल की तुलना में? जो पिछले साल का एक्सपोर्ट का डाटा आंकड़ा था करीब 1,75,000 टन का। जी। तो जिसमें से मिडिल ईस्ट तो मेरे हिसाब से 20-25-30 हजार टन माल जाता है साल का। जो एक होमोर्स ऑफ स्टेट जो रास्ता है, जो ईरान के लिए, ईरान से भाई ईरान से होके आता है वो। तो उन कंट्रियों को थोड़ा सा सप्लाई इधर उधर से घूम घाम के होगा होगा तो सही। तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का डिमांड इस साल, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंडिया से, करीब 2 लाख से ऊपर जाना चाहिए इस साल।
यानी मतलब मिडिल ईस्ट को अगर कम भी गया तो हम अन्य देशों से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेंगे, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि प्राइस काफी कम हो गया ना। जी। और जो काबुली चने की डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, क्या ये डिमांड इसके प्राइस को मजबूत या स्थिर रख सकेगी? डोमेस्टिक में भी जो बायर है वो सोच रहा है कि ये वॉर का क्या असर होता है, हो सकता है बाजार यहाँ से और कम हो जाए, और कम हो जाए। तो 10-15 दिन अगर बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं टूटता है तो नो डाउट डोमेस्टिक का भी डिमांड निकलेगा। इस प्राइस पे लोगों ने स्टॉक करने में भी जाएंगे, और काफी मतलब अट्रैक्टिव प्राइस है ये स्टॉक करने के हिसाब से। आपने कहा कि ये अट्रैक्टिव प्राइस है, तो मुकेश जी 44-46 जो काउंट है उसके दाम किस रेंज में रहने की उम्मीद है आपको शॉर्ट टर्म में? प्रेजेंटली तो 44-46 का भाव 8900 का है। मेरे हिसाब से बहुत अगर बॉटम भी चले गया तो ये 85-86 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जी। और ऊपर की क्या संभावनाएं नजर आती फिर आपको इसमें? ऊपर तो अगर ये वॉर के ऊपर डिपेंड है। अगर जी। वॉर अगर सब खुल जाता है तो हो सकता है कि एक बार वापस 100 रुपये टच कर ले रही है वापस से जल्दी से। अच्छा। और अगर नहीं हुआ, लेट हुआ ये वार के बंद होने में, तो? तो थोड़ा सा भाड़ा बढ़ के जाएगा, मतलब टर्की भी माल जाएगा, अल्जीरिया माल जाएगा। तो उम्मीद है कि मतलब थोड़ा सा माल जब यहाँ से कट जाएगा किसानों का, तो लगता है कि उसके बाद मतलब बाजार भाव बढ़ने की थोड़ी उम्मीद तो रहेगी इस साल। जी। मतलब इस साल हमको लगता है कि मार्केट अच्छा रहना चाहिए। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मुकेश जी। हाँ, धन्यवाद।